इनकलाब जिंदाबाद, झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत जिंदाबाद, झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, स्वर्गीय राम अवधेश सिंह अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे। झारखंड में चौकीदारी व्यवस्था बचाने के लिए अध्यादेश जारी करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, झारखंड में चौकीदारी व्यवस्था बचाने के लिए अध्यादेश जारी करना होगा। झारखंड सरकार होश में आओ, चौकीदार दफ्तारों के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो, चौकीदार दफ्तारों का शोषण करना बंद करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। झारखंड सरकार होश में आओ, झारखंड सरकार होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। हर जोर जुल्म के टाकर में, हर जोर जुल्म के टाकर में इनकलाब जिंदाबाद। राम अवधेश सिंह अमर रहे, डॉक्टर लोहिया अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे। आवाज दो हम एक हैं, चौकीदारी व्यवस्था बचाना होगा, चौकीदारी व्यवस्था बचाना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, चौकीदारों के तबादला पर रोक लगाओ, चौकीदारों के तबादला पर रोक लगाओ, चौकीदारों के पीठ से बाहर प्रतिनियुक्ति पर रोक लगाओ। इनकलाब जिंदाबाद। आज झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत जिला शाखा चतरा की ओर से एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया था, जिसका नेतृत्व प्रदेश के राज्य अध्यक्ष श्री कृष्णदयाल सिंह जी किए और संचालन जिला अध्यक्ष श्री मेष पासवान किया। धरना का एक दिवसीय धरना का मुख्य उद्देश्य था 13 सूत्री मांग को लेकर के हम लोग धरना डीसी साहब के कार्यालय के समक्ष दिए हैं, जिसमें पहला मुद्दा है कि जो चौकीदार दफादारों को 1-1-90 से एवजी के आधार पर नियुक्त नहीं की गई है, उनको शीघ्र बहाल किया जाए। क्योंकि 2008 में झारखंड हाई कोर्ट का आदेश है कि जो भी चौकीदार दफादार सेवानिवृत्त हुए हैं, 1-1-90 के बाद से सेवानिवृत्त हुए हैं, उनके आश्रित को एक बार नियुक्ति की जाए। लेकिन वर्तमान में राज्य सरकार स्थगित करने का आदेश दिया है। उसी के पर्पस को लेकर हम लोग जो है सो पहला मांग रखे हैं कि जो एवजी चौकीदार है उसको नियुक्ति किया जाए। दूसरी मांग है कि हमारा चतरा जिला में 4 ऐसे चौकीदार हैं जो 5-6 वर्षों तक सेवा किया, उनकी नियुक्ति पत्र दी गई, सेवा पुस्तिका खोला गया, वेतन भी प्राप्त किया, लेकिन तत्काल प्रभाव से उसे विमुक्त कर दिया गया है। हम मांग कर रहे हैं कि जो आप विमुक्त किए हैं उसे सेवा में पुनः बहाल किया जाए। तीसरी मांग है कि चौकीदार दफादार से जो भी संबंधित चयन समिति की बैठक होती है, जिला स्तर पर होती है, उसमें राज्य सरकार का आदेश है कि एक संगठन का एक मेंबर को उस चयन समिति में रखा जाए, ताकि वो अपने चौकीदार दफादार के समस्या के संबंध में सही चीज़ बता सके और उसका निदान हो सके। लेकिन चतरा जिला में चयन समिति में बैठक में नहीं मेंबर बनाया गया है। हम मांग करते हैं कि उनको मेंबर बनाया जाए, ताकि जो जिला का समस्या है, चौकीदार दफादार का जो जिला का समस्या है, उसको सही तरीके से रखा जाए और उसकी चयन सही तरीके से हो। अगला मांग है कि चौकीदार दफादारों को एक मुश्त का वेतन मंगाया जाए, आवंटन मंगाया जाए, क्योंकि 6 माह तक ही वेतन मिलता है और 6 माह के बाद फिर चौकीदार दफादारों को परेशानी होता है। दुकानदार जो है से
राशन पानी नहीं देता है, बच्चों की पढ़ाई नहीं होता है। इसलिए हम लोग मांग करने के लिए आए हैं कि आप एक मुश्त आवंटन मंगाया जाए। जैसे हर विभाग के कर्मचारी को साल भर का आवंटन मिलता है, उसी तरह हम लोग को भी मंगाया जाए। अगला मांग है एसीपी का लाभ। हमारा बहुत सा चौकीदार दफादार 30 वर्षों तक नौकरी किया, 35 वर्षों तक नौकरी किया और सेवा से रिटायर हो गया, सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन आज तक उनको एसीपी का लाभ नहीं मिला है। हम आप लोग के माध्यम के चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि एसीपी का लाभ तत्काल दिया जाए और सभी सीओ को पत्र लिखा जाए कि उनका सर्विस बुक सेवा पुस्तिका जिला में भेजा जाए। 7वां मांग है कि चौकीदार दफादार जो मेरा चतरा जिला में है, कुछ चौकीदार दफादार आपको अंचल कार्यालय में प्रतिनियुक्त है और कुछ चौकीदार दफादार थाना में प्रतिनियुक्त है। तो जिस अंचल में चौकीदार दफादार प्रतिनियुक्त है, वहाँ के अंचल अधिकारी बोलते हैं कि हम तुम्हारा मालिक हम हैं, और थानेदार जहाँ प्रतिनियुक्त चौकीदार है, थानेदार कहते हैं कि तुम्हारा मालिक हम हैं। तो हम लोग जानना चाह रहे हैं कि चौकीदार दफादार के असली मालिक कौन है और ड्यूटी हम लोग कहाँ करें। इस बिंदु पर हम लोग डीसी साहब से कहना चाह रहे हैं कि इसको आप समस्या का निदान तत्काल करें। 8वां मांग है कि अंचल पदाधिकारी और कर्मी के लापरवाही से हम लोग को 10 वर्षों से आवंटन का मांग, वर्दी आवंटन से संबंधित मांग नहीं किया गया है, जिसे वर्दी भी हम लोग को समय पर 10 वर्षों से नहीं मिला है। हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग का 10 वर्षों का जो आवंटन है उसको भी मंगाया जाए और तत्काल वर्दी का भी आवंटन मंगाया जाए और भुगतान किया जाए। हम लोग को वर्दी सही सलामत नहीं रहने से पुलिस डिपार्टमेंट में सभी लोग पदाधिकारी डांट फटकार भी करते हैं कि वर्दी ठीक नहीं पहनाया। तो वर्दी का पैसा आवंटन नहीं मिलता है तो हम लोग वर्दी कहाँ से सिलाएंगे। तो हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग को भी अलॉटमेंट वर्दी का मंगाया जाए और समय पर भुगतान किया जाए। 9वां मांग है कि हम लोग को भी टीए दिया जाए। जैसे हर विभाग में चौकीदार, हर विभाग में टीए दिया जाता है, जतरा बत्ता ठहराव दिया जाता है, तो हमारा चौकीदार दफादार भी एक जिला से दूसरे जिला में कमान लेकर के डाक बांटने के लिए जाता है और वो अपना वेतन से जाता है। तो हमारा मांग है कि हमारा भी चौकीदार दफादार को टीए दिया जाए। 10वां मांग है कि अन्य विभाग के कर्मियों की तरह चौकीदार दफादारों को भी 13 माह का वेतन भुगतान किया जाए। 11 में है चतरा जिला में चौकीदार दिगवारों को बीट क्षेत्र में ड्यूटी नहीं लिया जाता है। जैसे हम सदर थाना के चौकीदार हैं तो हमारी ड्यूटी प्रतापपुर में दिया जा रहा है, प्रतापपुर बीट में कराया जा रहा है, जहां हम लोग समझ भी नहीं पाते हैं कि उस क्षेत्र के आदमी को पहचान भी नहीं सकते हैं, अपराधी को चिन्ह नहीं पाते हैं, तो हम लोग सूचना कैसे देंगे। हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो जिस बीट में चौकीदार दफादार की नियुक्ति हुई है उसी बीट में उसकी ड्यूटी कराया जाए, ताकि वो अपने क्षेत्र के अपराधी को या किसी क्राइम होने वाला को भी सूचना अपने पदाधिकारी तक पहुंचा सके। 12 में है कि 12 मांग में है कि हम जिस तरह से चौकीदार दफादारों को 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर ड्यूटी कराया जाता है, तो अन्य विभाग के कर्मियों की तरह भी उसको टीए दैट दिया जाए 225 रुपया प्रति दिन की दर से। 13 मांग है कि योग्यता के आधार पर पदोन्नति किया जाए। जो चौकीदार दफादार हमारा MA पास है, BA पास है, जिस तरह से हर विभाग में पदोन्नति होता है, तो हमारा चौकीदार दफादार को भी पदोन्नति किया जाए। इन्हीं 13 सूत्री को मांग को लेकर के हम लोग आज समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिए हैं और अभी हम लोग जाएंगे DC महोदय के पास और इस ज्ञापन को सौंपेंगे और उनसे वार्ता करेंगे कि हमारी जो मांग है 13 सूत्री मांग है, उसमें जो जिला स्तर का काम है, जो आपके स्तर से होने वाला है, उसको आप तत्काल इसे हम लोग को समस्या का निदान करें और जो राज्य स्तर का जो मामला है उसको आप राज्य स्तर में पत्राचार करें। यही मांग को लेकर के हम लोग धरना दिए। मांगे पूरी नहीं होने पर फिर क्या? हम लोग नहीं मांग पूरी हुई, जिला स्तर से भी नहीं मांग पूरी होगी तो हम लोग पुनः भी इसी धरना के माध्यम से DC साहब को अवगत कराएंगे और हम लोग जो राज्य स्तर का जो मामला है, जो राज्य स्तर से नियुक्ति से संबंधित मामला है, हम लोग पूरे झारखंड के चौकीदार दफादार निर्णय लिए हैं। चूँकि हम लोग पूरे राज्य में लगभग 18,000 चौकीदार दफादार हैं। हम लोग 6 दिसंबर 2025 को निर्णय लिए हैं कि रांची में हम लोग चक्का जाम करेंगे। चूँकि हम लोग पुसुत
चौकीदार दफादार नौकरी करते आए हैं और हम लोग को आश्रित की नियुक्ति नहीं हो रही है। इसलिए इस मांग को पूरा कराने के लिए सरकार को हम लोग 6 दिसंबर 2025 को चक्का जाम करने का काम करेंगे।